जिस चीज के लिए पूरे देश को बीते काफी दिनों से इंतजार था, साल 2024 का टीवी चैनलों पर न जाने कब से नाम लिया जा रहा था, वो साल 2024 आया। उसके करीब 2.5 महीने बीतने के बाद अब वो पल आ गया है जब लोकसभा और कुछ विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाना है और वो तारीख बता दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक ट्वीट करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि 16 मार्च को शाम को करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव आयोग लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। यानी अब वो तारीख 16 मार्च यानी कल शनिवार के दिन इसका ऐलान हो जाएगा और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। दरअसल चुनाव आयोग की ये डेट पहले आ सकती थी, 1 या 2 दिन पहले, लेकिन दरअसल जो चुनाव आयुक्तों की जो पोस्टिंग है उसको लेकर के ये चुनाव की तारीख घोषित करने से टाल दिया गया था। दरअसल ऐन मौके पर जो 3 सदस्यों में से एक सदस्य पहले ही रिटायर हो चुके थे, दूसरे सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जो चयन प्रक्रिया हुई, जिसके बाद 2 IAS अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाया गया, उनके चयन और उसके बाद आज हुई एक बृहद मीटिंग के बाद यह ऐलान कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय इलेक्शन कमीशन टू अनाउंस शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शन 2024. Some state assemblies will be held at 3 p.m. tomorrow, Saturday, 16 March. It will be live streaming on social media platform of the ESI. और ये फोटो ट्वीट किया गया है जिसमें राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसके साथ में उनके बगल में खड़े हुए हैं दोनों जो नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त बने हैं, जिनमें से एक तरफ बलविंदर संधू जिनका कल सिलेक्शन हुआ है, उसके तरफ दूसरी तरफ है ज्ञानेश कुमार, दोनों IAS अधिकारी हैं, और बीच में है राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त। यानी इनकी एक फोटो ट्वीट करने के साथ ही इस बात का ऐलान कर दिया गया कि 16 मार्च की वो तारीख है जब चुनाव का ऐलान किया जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव की रणभेरी कल शाम 3 बजे बज जाएगी। इसके अलावा जो आपको बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके अलावा कुछ स्टेट में भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल कल ही एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं, जिनके चुनाव पेंडिंग है या कुछ समय बाद होने वाले। खासकर जिन स्टेट में यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और कश्मीर की जो बात जहां पर बंटवारा हुआ था, वहां पर चुनाव अब हो सकता है और उसका ऐलान भी इसी में किया जा सकता है। यानी आपको बता दें कि साल 2019 का जो इलेक्शन हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। उस 7 चरण के चुनाव को कराने के लिए अलग अलग तारीखें घोषित की गई थी। इस बार भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव इतने ही चरणों में हो सकता है। आपको बता दें आज सुबह मीटिंग हुई, उसके 2 घंटे बाद ये तस्वीर और ये सूचना दे दी गई कि कल यानी शनिवार के दिन 16 मार्च को शाम 3 बजे चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा और सभी तारीखें सामने आ जाएंगी। कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कुछ की तैयारियां लगातार जारी हैं और अभी तमाम प्रत्याशियों को अभी भी उतारा जाना बाकी है। यानी रणभेरी बजने में अब सिर्फ कुछ घंटों का फासला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।